हमारे घर के अंदर जो इंडक्शन कुकर रहता है वो इंडक्शन कुकर बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, और जब ख़राब होती है तो उसका बोर्ड कई बार रिपेयर हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो बोर्ड रिपेयर का लायक नहीं रहता है, यानी उस बोर्ड के अंदर जो कंपोनेंट्स रहता है ज़्यादातर कंपोनेंट्स जल जाती है। उस समय हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि उसके अंदर एक नया बोर्ड को इंस्टॉल करना। इसलिए आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ एक यूनिवर्सल इंडक्शन कुकर का बोर्ड, जो कि आपका इंडक्शन कुकर को रिपेयर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस वाला इंडक्शन कुकर का बोर्ड है, और ये 2200 वाट तक किसी भी इंडक्शन कुकर के अंदर लगा सकते हो। तो इस बोर्ड का क्या क्या खासियत है, आपको कहाँ से मिलेंगे, कितना इसका प्राइस है, सारे जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। सबसे पहले इस बोर्ड के ऊपर जो कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है ये एक बार देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले इस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है यूनिवर्सल इंडक्शन कुकर बोर्ड रिपेयर। उसके बाद ठीक उसके नीचे लिखा हुआ है इसका मॉडल नंबर, और मॉडल नंबर के नीचे आपको यहाँ पे कुछ नोटिस दिया हुआ है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अगर आप एक प्रोफेशनल या कोई टेक्नीशियन नहीं हो तो आप इस बोर्ड को घर पे किसी भी इंडक्शन के अंदर इंस्टॉल ना करें, क्योंकि ये जो इंडक्शन कुकर का बोर्ड है इस बोर्ड को टेस्टिंग करने के बाद ही हमारे इंडक्शन कुकर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। अगर किसी कारण की वजह से ये बोर्ड हमारा फॉल्टी निकला तो आपको शॉक लग सकती है, इसलिए यहाँ पे बड़े बड़े करके नोटिस दिया हुआ है। चलिए अब इस बॉक्स के अंदर से मैं इस बोर्ड को बाहर निकालता हूँ हमारा इंडक्शन कुकर का। तो ये रहा दोस्तों हमारा बोर्ड, जो कि काफ़ी अच्छा क्वालिटी का बोर्ड है, और इस बोर्ड का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो आप देखना होगा कि ये हमारा बोर्ड कौन कौन से टाइप के इंडक्शन के कुकर के अंदर लग सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो कंपोनेंट्स यूज़ किया गया है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का ही है, लेकिन इसका जो पीसीबी की बात करें ये भी काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी का है। ये पीसीबी जल्दी से जलेगा नहीं, क्योंकि इस पीसीबी का जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं सबसे पहले इसके ऊपर जो रैपिंग करा हुआ है प्लास्टिक का, वो प्लास्टिक का रैपिंग को मैं हटाता हूँ। ये रहा हमारा इंडक्शन कुकटॉप का ये पीसीबी बोर्ड है। आप पीछे साइड देख सकते हो, यहाँ पे जो मास्किंग किया गया है एक ग्रीन मास्किंग किया गया है, और ऊपर के साइड के हमारा लाल यानी कि रेड कलर का मास्किंग किया हुआ है। अगर इसके अंदर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी और बहुत ही अच्छे कंपनी का रेजिस्टेंस यूज़ किया गया है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये कमेंट्स आते हैं कि रजिस्टर तो रजिस्टर होता है, इसमें ज़्यादा और अच्छा और बुरा क्वालिटी का क्या होता है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मार्केट के अंदर बहुत सारे अलग अलग कंपनी का रेजिस्टेंस मिलता है, और अलग अलग प्राइस रेंज के अंदर ही मिलता है। सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस आपको अलग अलग प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन इस बोर्ड के अंदर जो रेजिस्टेंस वगैरह इस्तेमाल किया गया है बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का है, और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का। आप देखते ही फील करोगे कि ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का सारे कंपोनेंट्स को इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि पीसीबी के अंदर जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल किया गया है ये तो अच्छा ही है, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस बोर्ड के अंदर कौन कौन सा ऐसा फीचर्स है जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। देखिए, इस बोर्ड के साथ साथ हमें इस बॉक्स के अंदर एक कंट्रोल पैनल भी मिला है, जिसके अंदर आपको कुछ बटन्स वगैरह मिल जाएंगे टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, जो कि आपके यहाँ पे देखिए इस पीसीबी के साथ ही साथ हमें ये ऑन ऑफ का बटन के साथ ये हमारा कंट्रोल पैनल है, जो कि इसी के ज़रिए आप जो है इस बोर्ड को कंट्रोल कर पाओगे कि आपको कितना टेम्परेचर इसके अंदर सेट करना है, आप कौन सा चीज़ इसके अंदर उबालना चाहते हो या फ्राई करना चाहते हो, सब कुछ आपको यहाँ से ही कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज यानी कि ज़्यादा और कम करने के लिए यहाँ पे 2 बटन दिया गया है, और यहाँ पे देख सकते हो कुछ ज़रूरी जो इंडक्शन के लिए यहाँ पे दिया गया है, हॉट मिल्क, स्लैम स्लो, सूप, वाटर हीटिंग, कुकिंग, बारबेक्यू, फ्राई, हॉट, यानी कि बहुत सारे मोड यहाँ पे दिया हुआ है। आप कोई भी मोड को आप सेट करके अपने हिसाब से इसको चला सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे टाइम के लिए मैनुअल, ऑन ऑफ, ऑटो, और यहाँ पे कुछ बटन्स दिया गया है जिसको आप प्रेस करके बहुत ही आसानी से आप इस बोर्ड को कंट्रोल कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये बोर्ड आपको कहाँ से मिलेंगे। तो अगर आप इस बोर्ड को परचेस करना चाहते हो तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से परचेस कर सकते हो, या अगर आप हमारे सर्विस सेंटर के आसपास रहते हो तो आप हमारे सर्विस सेंटर के अंदर आने के बाद आप हमारे जो फिजिकल स्टोर है वहाँ से भी आप ले सकते हो। और आप अगर हमारे सर्विस सेंटर के आसपास नहीं रहते हो, किसी दूसरे जगह पे रहते हैं, तो आप हमारे को ऑनलाइन जो स्टोर है वहाँ पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हो, आपके पास ये बोर्ड पहुँच जाएगा। उसके बाद अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो आपको जाना पड़ेगा हमारे ऑनलाइन स्टोर पर, क्योंकि अगर हम इसी वीडियो के अंदर इसकी प्राइस बता देंगे तो क्या होगा कि 2-3 महीना 3-4 महीना बाद अगर इसका प्राइस घट जाए या ज़्यादा हो जाए तो उस समय बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज होगा। इसलिए मैं
किसी भी चीज़ का जो प्राइस है वो नहीं बताता हूँ। सिंपली नीचे एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक के ऊपर क्लिक करिए, आपको इसका प्राइस मिल जाएंगे। जितना समय आप जब भी क्लिक करोगे उस लिंक के ऊपर, उस समय का जो प्राइस रहेगा इसका वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा कष्ट करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पे क्लिक करिए, आपको इसका प्राइस के बारे में पता चल जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस बोर्ड को किसी भी इंडक्शन कुकर के अंदर इंस्टॉल करा जाता है बहुत ही आसानी से। और इसको इंस्टॉल करते समय आपको कौन सा जैक कहाँ पे लगाना है और इसको फिट कैसे करना है किसी भी इंडक्शन कुकर के अंदर। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।